जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स का जो है यांत्रिकी से चैप्टर को हमने उठाया था और हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। आज हम लोगों का दोस्तों ये दूसरा सेशन है। इस दूसरे सेशन में हम लोग आज कुछ फिर से वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकाला गया आपका ये छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं। आपसे पहला इसमें सवाल किया है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मीमीटर होती है। क्या होती है? फर्मीमीटर। आगे देखिए, आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन इस समय बहुत पूछता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सही सुमेलित करने के लिए नहीं बोला है, वो ऑलरेडी सही सुमेलित करके वो दिया है। ठीक है, सही सुमेलित करके वो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 10 की घात -6 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। और 1 फेम्टोमीटर जो होता है दोस्तों वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितने अंश का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। समान गति से जा रहे जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? ठीक है, तो बम के ठीक कहाँ होगी दोस्तों? ऊपर होगी। बम के ठीक कहाँ होगी? ऊपर होगी। आप लोग कभी ऐसे चलते चलते आप जैसे गेंद को ऊपर ऐसे फेंक दिए हों, तो जितनी दूर आप जाते हैं गेंद भी आपके साथ उसी हिसाब से क्या आती है? नीचे आती है। तो कई रूप आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला फिर से आपको सूची सुमेलित करने के लिए आपको दिया है, जो कि ऑलरेडी वो सुमेलित करके दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ आपको उपकरण दे रखा है, एक तरफ आपको दोस्तों उपकरण दे रखा है और एक तरफ उसकी मापक राशियाँ दे रखा है। तो कौन से उपकरण की क्या मापक राशि है? जैसे अमीटर किसकी जो है राशि है? धारा की है। हाइग्रोमीटर जो है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता की है। इसको कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, बट वन लाइनर में पढ़ा था, यहाँ पर क्या है सूची में पढ़ रहे हैं। बैरोमीटर किसको मापता है भैया? दाब को मापता है। स्प्रिंग जो है किसको मापता है दोस्तों? तुला भार को मापता है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आप लोग बराबर ध्यान देते रहेंगे। चलते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, किस अवस्था में होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो द्रव और गैस दोनों के रूपों में होते हैं। ठीक है, दोनों के रूप में होते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन गैस किस में परिवर्तित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा हीलियम में। इसमें परिवर्तित होगी? हीलियम में। फिर से आपको सुमेलित करने वाला दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सुमेलित करने वाला इसलिए ज़्यादा रखा गया है क्योंकि यहाँ से खूब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेसिबल जो है किसकी है भैया? ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ठीक है, अश्वशक्ति किसका यूनिट है भैया? तो शक्ति का यूनिट है, शक्ति का मात्रक है। समुद्री मील किसका है? नौ संचालन में दूरी की इकाई है, नौसेना वालों के लिए। कैलोरी किसकी भैया? ऊष्मा की इकाई है। सेल्सियस किसका है? ताप का इकाई है। तो ध्यान रखिएगा ये आपसे पूछा ही जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। ठीक है, आगे अगर चलते हैं दोस्तों, तो अगला आपसे क्या कह रहा है जरा उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। अगला आपसे कह रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा पारसेक दूरी की इकाई होती है। ठीक है, दूरी की इकाई होती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं
तो ध्यान रखिएगा उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, आगे फिर से आपको देखिए सुमेलित करने वाला मिल गया आपको। ये अच्छा खासा हमने सुमेलित करने वाला यहाँ पर देखा है। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है एनीमोमीटर किसकी जो है मात्रक होती है भैया, किसको मापता है, तो वायु की चाल को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अभी अमीटर आप लोगों ने जस्ट पिछले सुमेल में पढ़ा था। टेकियोमीटर ये नया इसमें आया है, तो वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने के लिए क्या आता है दोस्तों, टेकियोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था वन लाइनर में। उच्च दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है जरा उस पर हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है उस पर हम लोग गौर करते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाइट ड्वार्फ अर्थात श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के संबंध में सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। व्हाइट ड्वार्फ अथवा श्वेत बौने नाम का जो नक्षत्र है उसके संबंध में सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसका सिद्धांत दिया था। आगे आपसे पूछ रखा है कार्य का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है। इसको सबको पता होगा दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई जो गेंद होती है उसको क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, पृथ्वी के परितः चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बनाई गई एक गेंद है। तो भैया ध्यान रखिएगा पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अर्थात अगर हम कभी भी पृथ्वी के चारों तरफ कृत्रिम उपग्रह के बाहर एक गेंद अगर गिराएं तो ध्यान रखिएगा वो गेंद न तो गिरेगी न कहीं होगी, वो आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में क्या होगी भैया, घूमने लगेगी। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष में और सभी हमारे ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं सेम उसी तरीके से वो भी उसमें वर्क करना शुरू कर देगी। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले में कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्या होता है, कठिन होता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है, इसलिए चढ़ाई में थोड़ा सा चलने में दिक्कत आता है। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद सिग्नल बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा पृथ्वी की सतह कैसी होती है दोस्तों, वक्राकार है। यही कारण है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। इसको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था बट लैंग्वेज कुछ और थी और आज हम लोग इसको फिर से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसलिए सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात अगर लंबाई बढ़ेगी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, लोलक की बढ़ जाएगी। अगर लंबाई उसका घटेगा तो टाइम भी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे अगर चलेंगे तो अगला सवाल आपसे कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता। देखें अगर हम वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो घनत्व जो है उसका क्या होगा, नहीं बदलेगा। घनत्व उसका नहीं बदलेगा तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित होता है। अगर उसकी मात्रा बदल देंगे तो क्या क्या बदलाएगा, आप ध्यान रखिएगा। अगर मात्रा बदलेंगे तो द्रव्यमान बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा और भार बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी जस्ट आपने पिछला पढ़ा है क्या नहीं बदलेगा, तो घनत्व तो ऐसा है कि मात्रा बदलने पर घनत्व नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मात्रा हम बदलेंगे तो द्रव्यमान, आयतन और भार तीनों क्या होंगे, बदल जाएंगे। बदलेगा क्या नहीं, घनत्व। तो ध्यान रखिएगा, इसको स्टार मार्क लगा के याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला आपसे कह रहा है कि निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद उन पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा निर्वात अवस्था में लोहा और लकड़ी दोनों होने के बावजूद समान भार रहेगा तो भी उस पर क्या काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है
कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। तो अभी आपने कल भी एक चीज़ पढ़ा था, इसको कल भी आपने पढ़ा था कि आप जो है दोनों जो है एक समान गति, एक समान समय पर आके दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखें, एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा भैया, तो वो ऊपर उठेगा। क्या होगा भैया, ऊपर उठेगा। चल अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि नदी की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, नदी की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अगला सवाल आपसे कह रहा है विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये घटनाएं आपको किसमें घटित होती हुई नजर आएंगी, आयन मंडल। पृथ्वी की कई सतहें होती हैं ना, तो उसमें आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय घटनाएं और ये चुंबकीय घटनाएं जो है उसी में घटित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भूगोल का भी टर्म है और आपके फिजिक्स का भी टर्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण किया जाता है किसमें दोस्तों, आयन मंडल में किया जाता है। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसका हम लोग। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है सूर्य जो कि स्वयं एक तारा है उसका जीवन काल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, उसका जीवन काल जो होता है 10 की पावर 10 वर्ष, 10 की पावर 10 वर्ष। अगला आपसे कह रहा है दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डायमंड रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि। तो ध्यान रखिएगा, भारी वाहन आप देखेंगे ट्रक हो गया, बस हो गया, वो पेट्रोल से नहीं चलता, वो डीजल से चलता है। तो भारी वाहनों को डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसका रीजन इन्होंने बताया, वही जानने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखिएगा, डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है जिससे आर्थिक बचत होती है। डीजल में, अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है, अब अगला जो लाइन पढ़ रहा हूँ, डीजल में उच्च क्षमता अधिक होती है, ये ज़्यादा बढ़िया फैक्ट है। बाकी ये तो सामान्य सी बात है, ये दुनिया जानती है कि अब सस्ता है, आर्थिक बचत होगी, लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण बात थी उसको ये आपको ध्यान रखना है कि डीजल में उच्च क्षमता अधिक होती है। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला आपसे कह रहा है कि भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर क्या उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसी वजह से क्या होता है, भूकंप की दिक्कतें आती हैं। अगला अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, कह रहा है कि जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी उम्र उतनी ही क्या होती है, कम होती है। जो ज़्यादा चमकेगा उसकी उम्र क्या होगी, कम होगी। जैसे जो ज़्यादा उपद्रव कर देता है, देखिए उसको किसी ने कोई न कोई उसको दिक्कत कर देता है उसके लिए। ठीक है, चलें, ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा भैया, 10 की पावर 6 वर्ष होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तारों का जीवन काल निर्भर करता है। तो देखो अभी यहाँ आपने पढ़ा है ना, तो सेम वही चीज़ है, बस भाषा बदल गई। तो देखिए उसका जीवन काल इसके द्रव्यमान और उसके चमक पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा चमक होगी उम्र उतनी कम होगी, जितनी चमक कम होगी उतनी उम्र उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि तारों की दूरियां किसमें मापी जाती हैं। तो कल भी इसको हमने पढ़ा था कि तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किन किरणों के कारण होता है। जैसे लोग गांव में देखे होंगे, हम लोग सुने होंगे कि भैया सूर्य ग्रहण लगा है, जो है कि मत देखो कोई, है ना, अपने घर में अंदर रहो। तो ऐसा क्यों लोग बोलते हैं, क्योंकि रेटिना जल जाता है। सूर्य की किरणें किसके कारण जलती हैं,
तो ध्यान रखिएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें होती, पराबैंगनी किरण होती हैं जो निकलती हैं, जिससे रेटिना पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि सापेक्षता सिद्धांत तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिए आइंस्टीन इसके आविष्कारकर्ता थे। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पर दिन एवं रात का तापक्रम कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा दिन में तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है -100, और रतिया में हो जाता है -80, सॉरी नहीं, दिन में होता है 100, ये माइनस नहीं लगाइए, डैश है दोस्त, है ना, इसको हटाइए देते हैं हम यहाँ से, ठीक, हाँ ये डैश है ना, और रतिया में हो जाता है कितना दोस्त, -80। आगे कह रहा है अगला सवाल, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है तथा मात्रा उसकी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि वायुमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, ध्यान रखिएगा, तो ये कौन सा है भैया, अरुण, जिसको हम लोग यूरेनस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर कौन लगाता है? तो ये भी कौन है दोस्त, अरुण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा दोस्तों। आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल से आपकी वीडियो जो ये है ये रेगुलर, आज तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन कल से रेगुलर ये 9 बजे आपकी वीडियो ये अपलोड हो जाएगी, और आप लोग जो है, मैं अपना टाइमली काम करूँगा। प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।